मुझे लगता है कि उन लोगों ने इस दुनिया को घूमा ही नहीं था। इस दुनिया में नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। अगर आपका अलास्का कभी जाना हो तो अलास्का में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, तो वहाँ पे नमाजें कैसे अदा की जाएंगी, रोजे कैसे रखे जाएंगे, और कैसे इसी अल्लाह की जिसने ये पूरी कायनात और ये पूरी दुनिया बनाई उसके तमाम हुक्म और अहकाम को पूरा कैसे किया जाएगा। वो नमाजें जो 5 अपने मुल्क में यानी कि अरब में जहाँ पे गर्मी होती है, रात और दिन होता है, वहाँ पे नमाजें अदा की जाती हैं। मगर मुझे बताएं, अलास्का, नॉर्वे या दुनिया अंटार्कटिका या उन दुनिया के उस मकामात पे जहाँ पे सूरज 6 महीने तक खड़ा रहता है सर पे और 6 महीने तक रात रहती है, वहाँ अल्लाह को नहीं पता था कि वहाँ अल्लाह उसके लिए आयत नाजिल करे? मुझे तो लगता है अल्लाह अनजान था। जी जॉन शौकी साहब, इसलिए मैं कहता हूँ आप सवाए नेट के किसी चीज़ को देखते नहीं है, ना आपकी कोई सर्च है, ना आप अपने इलाके से बाहर जाते हैं। झूठा बंदा ये उसकी निशानी यही होती है कि बस एक हॉल में बंद होकर ना बस एक मखसूस चीज़ को फॉलो करके बस जो उसमें के दिल में आता है वो कह देता है। काश तुमने कभी नार्वे जाकर वहाँ पर मुसलमानों को देखा होता, पूछा होता, उनकी मसाजिद में जाते, उनके दीनी मराकज़ पर जाकर पूछते कि तुम ये कैसे करते हो जब 24 घंटे में यहाँ सूरज नहीं निकलता, ये 24 घंटे यहाँ रात दिन नहीं निकलता, रात 24 घंटे रहती है या 24 घंटे दिन रहता है, तो तुम अपने दीनी इबादत को कैसे अदा करते हो? तो तुम्हें बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तरीके इसके अंदर उन्होंने इख्तियार किए हैं वगैरह, कैलेंडर छपा कर उन्होंने वहाँ पर लगाए हुए हैं, हर चीज़ का बाकायदा तरीका जो है उसका बयान किया गया है। लेकिन चूँकि तुम्हें फुर्सत ही नहीं है गूगल शरीफ से बाहर निकलने की, और तुम्हारा मकसद वैसे भी इल्म हासिल करना नहीं, हमारा मकसद वैसे ही फितना फैलाना है, तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ें भी नज़र नहीं आती। तो ना ये नार्वे की जो तुमने मिसाल दी, नार्वे या अलास्का वगैरह जो है, इसके बारे में उलमा इकराम ने बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखा है और उन्होंने फैसला कुन बातें लिखी हैं कि ये जो होती है ना, इसके अंदर इसको कहते हैं तकदीर वक़्त, यानी वक़्त को मुकर्रर कर लेना। करीब तीन उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये होती है कि उसके करीब तीन जो शहर होते हैं ना, जहाँ दिन और रात का एक अंदाज़ा नहीं होता, तो करीब तीन जो उनके शहर हों जहाँ पर दिन और रात जो है बराबर आ रहे हों, तो वो उनके औकात को लेकर अपनी दीनी और अपनी जो है ना मामला को अदा करेंगे। करीब तीन शहर जो हों, अगर करीब तीन शहरों के अंदर भी कहीं जिस तरह अब नॉर्वे के करीब तीन एक इलाका है सलवा, वहाँ पर जो है 24 घंटे का निज़ाम दिन और रात का बिल्कुल सही चलता है। तो ये नॉर्वे वाले क्या करेंगे, सलवा को, उसके मौसम को, उसके दिन और रात को सामने रखकर उसके मुताबिक दीनी मामलत करेंगे। ये 24 घंटे को जो है ना ये तकसीम कर लेंगे 5 नमाज़ों के वक्त के अंदर, इस तरह अदा करेंगे। और अगर कुछ भी ना हो, कहीं कोई अंदाज़ा ना लग रहा हो, करीब कोई शहर भी ना हो, तो उसके लिए उलमा इकराम ने लिखा है कि वो फिर मक्का मदीना या मक्का मुकरमा या फिर मदीना शरीफ को जो औकात हैं उनको फॉलो कर लें, तो उनके मुताबिक उनकी नमाज़ें अपनी अदा कर लें तो उनकी अदायगी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का कायदा और कानून जो है वो बयान किया गया है। बाकी रही है ये बात कि अगर अल्लाह था तो उसे पता क्यों नहीं था, ये क्यों ना, तो याद रखें ये जितने भी मामले होते हैं ना, ये जहाँ अक्सर मामले होते हैं ना उसको बयान किया जाता है। जो अकल होता है, थोड़ा होता है, उसे हमारे इज्तिहाद के लिए उलमा इकराम और फुका इकराम की ड्यूटी सी लगे। इसके साथ मैं था कि मेरी उम्मत के औलिया, मेरी उम्मत के उलमाए दीन वो काम करेंगे जो साहब नबियों करते रहे। तो वही काम जो नबियों के ज़िम्मे होता था कि कुछ काम उन्होंने अपने इज्तिहाद से, अपने मामला से, अपनी राय से लोगों के मामला देकर करने होते थे। तो यही ड्यूटी अब इस उम्मत के उलमा इकराम की, फुका इकराम की है कि जहाँ थोड़ा सा मामला ऐसा पेश आ जाए जिसको आप समझ, जिसको तुम्हारी ज़बान कहते हैं कि इसका हल नहीं है, पता नहीं था, नौज़ बिल्ला, उसके लिए ये होता है कि वहाँ फिर हम कुछ असूल जो है ना उसको वाज़ा करते हैं, असूल को सामने रखकर फिर उसके मुताबिक हम जो है ना वो तरतीब उलमा इकराम देते हैं और उसके मुताबिक मामला फिर हल किए जाते हैं। इस्लाम ने हर चीज़ का हल पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाद मज़हब इस्लाम है जहाँ बंद गली कोई नहीं है, हर कोई ना कोई रास्ता निकलता है। और यही इस दीन का हुस्न और शान है कि ये इंसान को बेजार मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि हर जगह उसकी रहनुमाई फरमाता है। और उलमा इकराम इसलिए तुम्हें बुरे लगते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का हल कुरान और हदीस के रोशनी में ढूंढ कर देते हैं और बताते हैं। जाकर कभी नार्वे में जाना, मेरी राय है तुम्हें नार्वे में जाना, जाकर मुसलमानों से मिलकर पूछना कि तुम किस तरह ये अपने दीनी मामला करते, तुम्हें बताएंगे इंशाल्लाह, और तुम्हें समझ आएगी। लेकिन समझ तब आएगी अगर तुम बुग़्ज़ और हसद निकाल कर जाओगे, और अगर इतराज़ की नीयत से जाओगे तो फिर जितने बहाने ढूंढ लो।